नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई दर्जन दल है, 36 से 38 दल है जो मेरी जानकारी है। इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के इन दलों ने एनडीए की बैठक में भाग लिया। इन राजनीतिक दलों ने एनडीए की बैठक में दिल्ली में भाग लिया और एक तरफ महागठबंधन के पास इंडिया के पास अगर 26 दल हैं तो बीजेपी के पास 36 या 38 दल हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इन सहयोगियों के अलावा किसी और के सहारे की जरूरत है? सहयोगियों से ज्यादा क्या बीजेपी को अपने जमाइयों की जरूरत है? देखिए, जमाई शब्द का इस्तेमाल या बीजेपी के जमाइयों शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। यह सवाल और इस सवाल पर बात हम इसलिए कर रहे हैं कि यह सवाल लालू यादव की पार्टी उठा रही है। लालू यादव की पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट किए हैं और ये सवाल उठाया है, ये बात कही है कि 2024 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अपने जमाइयों के बूते लड़ेगी। उन ट्वीट्स में से एक उदाहरण हम आपको कारी सुहेब का देते हैं। कारी सुहेब आरजेडी के एमएलसी हैं, पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, पार्टी के युवा चेहरे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि अब यह साफ हो चला है कि भाजपा अपने तीनों जमाइयों को केंद्र बनाकर ही 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा का 2024 के चुनाव में मुख्य मुद्दा एजेंसियों का खौफ होगा। नाम बदलने और अपनी नाकामी का ठीकरा पिछले सरकारों पर फोड़ने के अलावा भाजपा सरकार ने कुछ किया ही नहीं, सो अब तिल मिलाई हुई है। तो ये आरजेडी का निशाना किस पर है? आरजेडी किसको बीजेपी का जमाई बताती रही है और आरजेडी के इस एमएलसी ने अपने ट्वीट में किसको बीजेपी का जमाई बताया है? मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है। तेजस्वी यादव भी अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं, जो बिहार के अभी मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, माफ कीजिएगा। और ये मामला तब सामने आया है, इस तरह के बयान अब और मुखर होकर सामने आए हैं। कारी सुहेब का मामला नहीं है, आरजेडी के कई और नेताओं ने ट्वीट किए हैं और ये बात तब सामने आ रही है जब लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार की दूसरी मुश्किलें, जमीन के बदले नौकरी मामले में, चारा घोटाले में लालू यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। उनकी जमानत याचिका रद्द करने को लेकर सीबीआई ने अर्जी दाखिल की है, उनकी अर्जी मंजूर हो गई है, इस मामले में सुनवाई भी होनी है। अब लालू यादव की जमानत याचिका रद्द होगी। जमानत याचिका नहीं, जमानत। लालू यादव जमानत पर हैं डोरंडा कोषागार मामले में और कई अन्य मामलों में। चारा घोटाले से जुड़े कई मामले हैं, कई कोषागार से अवैध निकासी का मामला है जिसमें लालू यादव को जमानत मिली हुई है। तो ऐसे में लालू यादव की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बात के आसार हैं कि लालू यादव की मुश्किल बढ़ेगी, 2024 से पहले तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ेगी। इसका अंदेशा तेजस्वी यादव कई बार जता चुके हैं खुद भी। और उसके बाद अब लालू यादव की पार्टी बिल्कुल मुखर है, हमलावर है और ये सवाल उठा रही है, ये हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी अपने इन तीन जमाइयों के बूते 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से तकरीबन 3 दर्जन दल हैं। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को किसी और की जरूरत है? वाकई भारतीय जनता पार्टी को इन कथित जमाइयों की जरूरत है जिसका जिक्र आरजेडी कर रही है, जिसको लेकर आरजेडी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है? तो देखिए, इन बयानों से एक बात तो साफ है कि 2024 को लेकर सबसे ज्यादा अगर कहीं की सियासत गर्म रहने वाली है, राजनीति का पारा अगर सबसे ज्यादा कहीं गर्म रहने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वो बिहार की सियासत की गर्माहट है। बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी रहेगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में 2024 के बाद 2025 में विधानसभा का भी चुनाव है। बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। हाल के दिनों में जिस तरीके का घटनाक्रम हुए हैं और खासकर बिहार में रातों रात हुआ सत्ता परिवर्तन जो 8 से 10 महीने पहले हुआ, उसने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। 2024 के लिहाज से मामला बहुत दिलचस्प हो गया है और ऐसे में अभी से जिस तरह के बयान, जिस तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से मुखर होकर आरजेडी आरोप लगा रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है विरोधियों को साधने के लिए बीजेपी, ये तमाम तरह के आरोप और फिर
बयानबाजी शुरू हो गई है, ट्विटर वार शुरू हो गया है, तो जाहिर तौर पर लालू परिवार की मुश्किलें अगर बढ़ेंगी, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेगी, तो बिहार में किस तरह का राजनीतिक बवाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।